महाशोकध्वजो शोकः कस्रष्टा पद्मविष्टरः पद्मेश पद्मसंभूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः। आप महाशोकध्वज, अशोक, क, स्रष्टा, पद्मविष्टर, पद्मेश, पद्म संभूति, पद्मनाभि और अनुत्तर है। महाशोकध्वज श्रेष्ठ अशोक वृक्ष है चिन्ह जिनका, उनको महाशोकध्वज कहते हैं। अशोक जो शोक से रहित हैं, उनको अशोक कहते हैं। जिनके जीवन काल में कभी भी पुत्र, कलत्र, मित्र आदि विषय शोक के दर्शन नहीं होते, उन्हें अशोक कहते हैं। अथवा जिनके सानिध्य में आने वाले समस्त भव्य जीवों का शोक विनष्ट हो जाता है, उन्हें अशोक कहते हैं। क जो सभी को सुख देते हैं, उनको क कहते हैं। संस्कृत भाषा में क शब्द का अर्थ वर्णन करना है। विशिष्ट कविजन जिनके पुण्य का निरंतर गुणगान करते हैं, उन्हें क कहते हैं। स्रष्टा जो धर्म तीर्थ का सृजन करते हैं, उनको स्रष्टा कहते हैं। विशिष्ट प्रकार की स्तुति को प्राप्त होने से भी भगवान को स्रष्टा कहते हैं। पद्मविष्टर, पद्मा अर्थात लक्ष्मी है आसन जिनका, उनको पद्मविष्टर कहते हैं। जब भगवान विहार करते हैं, तब उनके चरणों के नीचे स्वर्णमयी 225 कमलों की रचना होती है। यही कारण है कि भगवान को पद्मविष्टर यह संज्ञा प्राप्त हुई। पद्मेश जो पद्मा अर्थात लक्ष्मी के ईश हैं, उनको पद्मेश कहते। पद्म नामक निधि के स्वामी होने के कारण भी भगवान को पद्मेश कहते हैं। पद्म संभूति विहार काल में जिनके पैरों के नीचे कमलों की उत्पत्ति होती है, उनको पद्म संभूति कहते हैं। पद्मनाभि जो कमलाकार नाभि से युक्त हैं, उनको पद्मनाभि कहते हैं। अनुत्तर इस जगत में जिनसे अधिक श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, उनको अनुत्तर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। पद्मयोनिर्जगद्योनि हृत्यस्तुत्यस्तुतीश्वरः स्तवनारो ऋषिकेशो जितजेय कृतक्रियः। आप पद्मयोनि, जगद्योनि, इत्य, स्तुत्य, स्तुतीश्वर, स्तवनाहार, ऋषिकेश, जितजेय और कृतक्रिय है। पद्मयोनि जिनसे पद्मा अर्थात लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, उन्हें पद्मयोनि कहते हैं। जगद्योनि जो कर्म भूमि की व्यवस्था के उत्पादक हैं, उन्हें जगद्योनि कहते हैं। जो धर्म रूपी जगत की निर्मिति कहते हैं, उन्हें जगद्योनि कहते हैं। इत्य जो स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त हैं, उन्हें इत्य कहते हैं। जिनके समीप जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हें इत्य कहते हैं। स्तुत्य जो स्तुति के योग्य है, उन्हें स्तुत्य कहते हैं। स्तुतीश्वर जो स्तुति के स्वामी हैं, उन्हें स्तुतीश्वर कहते हैं। जिनकी स्तुति ईश्वर अर्थात इंद्रादिक करते हैं, उन्हें स्तुतीश्वर कहते हैं। स्तवनहार जो स्तवन के योग्य है, उनको स्तवनार्ह कहते हैं। ऋषिकेश जो ऋषिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। जितजेय जिन्होंने जीतने योग्य काम क्रोधादिक समस्त शत्रुओं को जीत लिया है,
उन्हें जितजेय कहते हैं। कृतक्रिय, जो करने योग्य क्रियाओं को पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें कृतक्रिय कहते हैं। अथवा जिन्होंने कर्मों का विनाश करने की क्रिया पूर्ण कर ली है, उन्हें कृतक्रिय कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। गणाधिपो गणज्येष्ठो गुण्य पुण्यो गणाग्रणी गुणाकरो गुणाम्भोधिर गुणज्ञो गणनायक। आप गणाधिप, गणज्येष्ठ, गुण्य, पुण्य, गणाग्रणी, गुणाकर, गुणाम्भोधि, गुणज्ञ और गुणनायक है। गणाधिप, जो समवसरण के 12 गणों में अधिपति अर्थात प्रमुख है, उन्हें गणाधिप कहते हैं। गणज्येष्ठ, जो 12 गणों में ज्येष्ठ है, उन्हें गणज्येष्ठ कहते हैं। गुण्य, जो गुणों का वर्धन करने वाले हैं, उन्हें गुण्य कहते हैं। गुण्य के स्थान पर गण्य पाठ भी पाया जाता है। 3 लोक में जो गणना करने के योग्य हैं, उन्हें गण्य कहते हैं। पुण्य, जो स्वयं पवित्र है एवं अपने आश्रित जीवों को पवित्र करते हैं, उन्हें पुण्य कहते हैं। गणाग्रणी, जो 12 गणों में प्रमुख है, उन्हें गणाग्रणी कहते हैं। अथवा जो समूह शरण में विराजित समस्त गणों को लोक के अग्रभाग में ले जाने वाले हैं, उन्हें गणाग्रणी कहते हैं। गुणाकर, जो 46 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुणों की खानी स्वरूप है, उन्हें गुणाकर कहते हैं। गुणाम्भोधि, जो अनंत गुणों के समुद्र हैं, उन्हें गुणाम्भोधि कहते हैं। गुणज्ञ, जो गुणों को जानते हैं, उन्हें गुणज्ञ कहते हैं। गणनायक, जो 12 गणों के नायक हैं, उन्हें गणनायक कहते हैं। गणनायक के स्थान पर गुणनायक यह भी पाठ पाया जाता है। जो गुणों के नायक हैं, उन्हें गुणनायक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। गुणादरि गुणोच्छेदी निर्गुण पुण्य गिरगुण शरण्य पुण्य वाक्पूतो वरेण्य पुण्य नायक। गुणादरि, जो गुणों का आदर करते हैं, उन्हें गुणादरि कहते हैं। गुणोच्छेदी, इंद्रियों को भी गुण कहते हैं। अतः जो इंद्रियों का उच्छेद करने वाले हैं, उन्हें गुणोच्छेदी कहते हैं। सत्व, तम और रज, इन तीनों को भी गुण संज्ञा प्राप्त है। जो इन गुणों का समूल विनाश करने वाले हैं, उन्हें गुणोच्छेदी कहते हैं। निर्गुण, जिनके अशुद्ध गुण अर्थात वैभाविक गुण निकल जा चुके हैं, उन्हें निर्गुण कहते हैं। पुण्यगी, गी शब्द का अर्थ वाणी है। जो पुण्यमयी वाणी के धारक हैं, उन्हें पुण्यगी कहते हैं। गुण, जो गुण अर्थात प्रधान है, उन्हें गुण कहते हैं। जो विशिष्ट गुणों की राशि स्वरूप है, उन्हें गुण कहते हैं। शरण्य, जो शरण के योग्य है, उन्हें शरण्य कहते हैं। शरणागत, दुखी जीवों के दुखों का विनाश करने वाले होने से भगवान शरण्य है। पुण्यवाक, जो पुण्य का कथन करने वाले वचनों के धारक है, उन्हें पुण्यवाक कहते हैं। पूत, जो पवित्र है, उन्हें पूत कहते हैं। वरेण्य, जो वरण करने योग्य हैं, उन्हें वरेण्य कहते हैं। पुण्य नायक, जो पुण्य के नायक हैं, उन्हें पुण्य नायक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अगण्य पुण्य धीर्गण्य पुण्यकृत पुण्य शासन धर्मारामो गुणग्राम पुण्या पुण्य निरोधक। आप अगण्य, पुण्यधी, गण्य,
पुण्यकृत, पुण्य शासन, धर्माराम, गुणग्राम और पुण्य निरोधक हैं। अगण्य, जिनके गुणों की गणना करना असंभव है, अर्थात जो अपरिमित गुणों के स्वामी हैं, उन्हें अगण्य कहते हैं। पुण्यधि, जिनकी बुद्धि सातिशय पुण्य से युक्त है, उन्हें पुण्यधि कहते हैं, अथवा जिनका अनुस्मरण करने से बुद्धि में पवित्रता का संचार होता है, उन्हें पुण्यधि कहते हैं। गण्य, जो गण के हितकारक है, उन्हें गण्य कहते हैं। गण्य के स्थान पर गुण्य पाठ भी पाया जाता है। जो अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न है, उन्हें गुण्य कहते हैं। पुण्यकृत, कृत शब्द का अर्थ नाश करना भी है, अतः जो पुण्य के नाशक है, उन्हें पुण्यकृत कहते हैं। अथवा जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म रूप विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बंध किया है, उन्हें पुण्यकृत कहते हैं। पुण्य शासन, जिनका शासन सातिशय पुण्य को प्रदान करने वाला है, उन्हें पुण्य शासन कहते हैं। अथवा जिनका शासन पुण्य अर्थात पवित्र है, उन्हें पुण्य शासन कहते हैं। धर्माराम, जो धर्म अर्थात पुण्य के लिए आराम अर्थात उद्यान के समान है, उन्हें धर्माराम कहते हैं। गुणग्राम, जो गुणों के ग्राम अर्थात समूह हैं, उन्हें गुणग्राम कहते हैं। पुण्य निरोधक, जो पुण्य और पाप का निरोध करने वाले हैं, उन्हें पुण्य निरोधक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। पापापेतो विपापात्मा, विपाप्मा वीत कल्मषः, निर्द्वंद्वो निर्मदशांतो, निर्मोहो निरुपद्रवः। आप पापापेत, विपापात्मा, विपाप्मा, वीत कल्मष, निर्द्वंद्व, निर्मद, शांत, निर्मोह और निरुपद्रव है। पापापेत, जो पापों से अपेत अर्थात रहित है, उन्हें पापापेत कहते हैं। इसका अर्थ निष्पाप है। विपापात्मा, जिनकी आत्मा समस्त पापों से रहित हो चुकी है, उन्हें विपापात्मा कहते हैं। विपाप्मा, जिनके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप 5 पाप विनष्ट हो चुके हैं, उन्हें विपाप्मा कहते हैं। वीत कल्मष, जिनके कल्मष नष्ट हो चुके हैं, उन्हें वीत कल्मष कहते हैं। निर्द्वंद्व, जो द्वंद्व अर्थात मानसिक विकल्प जालों से रहित हो चुके हैं, उन्हें निर्द्वंद्व कहते हैं। निर्मद, जो मद से रहित हैं, उन्हें निर्मद कहते हैं। शांत, जिनके रागादिक दोष उपशमित हो चुके हैं, उन्हें शांत कहते हैं। शांत शब्द अनेकार्थक है। इसके निम्नांकित अर्थ है प्रसन्न किया हुआ, दमन किया हुआ, पवित्र, आवेश से रहित अथवा समाप्त किया हुआ इत्यादि। निर्मोह, जिनका मोह नष्ट हो चुका है, उन्हें निर्मोह कहते हैं। निरुपद्रव, जिनके उपद्रव नष्ट हो चुके हैं, उन्हें निरुपद्रव कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। निर्निमेषो निराहारो, निष्क्रियो निरुपप्लवः, निष्कलंको निरस्तैना, निर्दुतागा निराश्रवः। आप निर्निमेष, निराहार, निष्क्रिय, निरुपप्लव, निष्कलंक, निरस्तैना, निर्दुताग और निराश्रव है। निर्निमेष, जिनकी आंखों का हलन चलन नहीं होता, उन्हें निर्निमेष कहते हैं। निराहार, जो खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय स्वरूप 4 प्रकार के कौलाहार से रहित है, उन्हें निराहार कहते हैं। निष्क्रिय,
जिनकी समस्त सांसारिक क्रियाएं विनष्ट हो चुकी हैं, उन्हें निष्क्रिय कहते हैं। साधना में आलोचना, प्रतिक्रमण आदि अनेक क्रियाओं का परिपालन आवश्यक है। भगवान इन धार्मिक क्रियाओं से भी रहित हो चुके हैं, अतः वे निष्क्रिय हैं। निरुपप्लव, जिनके समस्त उपप्लव अर्थात उपद्रव नष्ट हो चुके हैं, उन्हें निरुपप्लव कहते हैं। निष्कलंक, जिनके कलंक नष्ट हो गए हैं, उन्हें निष्कलंक कहते हैं। निरस्तैना, एनस शब्द का अर्थ पाप है। समस्त घातिया कर्म नियम से पाप कर्म है। अघातिया कर्मों में कुछ कर्म पुण्य रूप हैं और कुछ पाप रूप है। जिन्होंने समस्त पापों को निरस्त कर दिया है, उन्हें निरस्तैना कहते हैं। निर्दुताग, अग शब्द का अर्थ भी पाप ही है। निरस्त किए हैं समस्त पाप जिन्होंने, उन्हें निर्दुताग कहते हैं। निराश्रव, जो आश्रवों से रहित हैं, उन्हें निराश्रव कहते हैं। भगवान को इरियापत नामक आश्रव होता है। यह आश्रव संसार का कारण नहीं होने से उसकी गणना भी निराश्रव में ही की जाती है। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। विशालो विपुल ज्योति रतुलो चिन्त्य वैभव सुसंवृत्तः सुगुप्तात्मा सुबुद्ध सुनय तत्त्ववित्। आप विशाल, विपुल ज्योति, अतुल, अचिंत्य वैभव, सुसंवृत्त, सुगुप्तात्मा, सुबुद्ध और सुनय तत्ववित् हैं। विशाल, वि अर्थात विशिष्ट, शा अर्थात शांति को, ल अर्थात लाते हैं, उन्हें विशाल कहते हैं। जो अपनी महिमा के कारण जगत में सबसे महान हैं, उन्हें विशाल कहते हैं। विपुल ज्योति, विस्तीर्ण है ज्ञान रूपी दिव्य ज्योति जिनकी, उन्हें विपुल ज्योति कहते हैं। अतुल, जो तुलना से रहित हैं, उन्हें अतुल कहते हैं। अचिंत्य वैभव, जिनका वैभव मन के अगम्य है, अर्थात मन के द्वारा जिनके वैभव का पार नहीं पाया जा सकता, उन्हें अचिंत्य वैभव कहते हैं। सुसंवृत्त, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। संवर से युक्त जीवों को संवृत्त कहते हैं। सु उपसर्ग समीचीनता का वाचक है। जो समीचीन संवर से युक्त है, उन्हें सुसंवृत्त कहते हैं। परिकर्मों को जिन्होंने भली भांति प्राप्त कर लिया है, उन्हें सुसंवृत्त कहते हैं। सुगुप्तात्मा, जिनकी आत्मा अत्यंत गुप्त है, उन्हें सुगुप्तात्मा कहते हैं। अथवा जिनकी आत्मा अतिशय सुरक्षित है, उन्हें सुगुप्तात्मा कहते हैं। सुबुद्ध, जो प्रशस्त बोध कराते हैं, उन्हें सुबुद्ध कहते हैं। अथवा जो समीचीन ज्ञान से युक्त हैं, उन्हें सुबुद्ध कहते हैं। सुनय तत्ववित्, प्रमाण के एक देश को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है। जो नयों को भली भांति जानते हैं, उन्हें सुनय तत्ववित् कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। एक विद्यो महाविद्यो मुनि परिवृढ़ पति धीशो विद्या निधि साक्षी विनेता विहतांतकः। आप एक विद्य, महाविद्य, मुनि, परिवृढ़, पति, धीश, विद्यानिधि, साक्षी, विनेता और विहतांतक हैं। एक विद्य, जो एक अर्थात अद्वितीय अथवा श्रेष्ठ ज्ञान के स्वामी हैं, उन्हें एक विद्य कहते हैं। महाविद्य, जो ज्ञानावरण कर्म के अत्यंताभाव से उत्पन्न होने वाले महान केवल ज्ञान से संपन्न है, उन्हें महाविद्य कहते हैं। मुनि, जो आत्म विद्या को जानते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप केवल ज्ञान के द्वारा जो लोक और अलोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत जानते हैं, उन्हें
मुनि कहते हैं। परिवृढ़ जो 12 गण के द्वारा वेष्टित है उन्हें परिवृढ़ कहते हैं, अथवा जो सभी ओर से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं उन्हें परिवृढ़ कहते हैं। पति जो संसारवर्ती समस्त दुखों से जीवों की रक्षा करने वाले हैं उन्हें पति कहते हैं, अथवा जो जीवों को विषय कषायों से बचाते हैं उन्हें पति कहते हैं। धीश ज्ञान को धी कहते हैं। केवल ज्ञानी होने से जो धी के ईश अर्थात स्वामी है उन्हें धीश कहते हैं। विद्यानिधि जो विद्या के भंडार है उन्हें विद्यानिधि कहते हैं। जैन मत और अन्य मत में वर्णित समस्त विद्याओं के समुद्र के समान होने के कारण जिनेंद्र भगवान विद्यानिधि कहलाते हैं। साक्षी जो समस्त पदार्थों को साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं उन्हें साक्षी कहते हैं। विनेता जो मोक्ष मार्ग के विशिष्ट नेता हैं उन्हें विनेता कहते हैं। जो भव्य जीवों को आत्म धर्म का पाठ पढ़ाते हैं उन्हें विनेता कहते हैं, अथवा जो भव्यों को विशेष रूप से मोक्ष में ले जाते हैं उन्हें विनेता कहते हैं। व्यतांतक जिन्होंने अंतक अर्थात मृत्यु का विध्वंस किया है उन्हें व्यतांतक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। पिता पितामह पाता पवित्र पावनो गति त्राता विशक वरो वर्यो वरद परम पुमान। आप पिता पितामह पाता पवित्र पावन गति त्राता विशकवर वर्य वरद परम और पुमान है। पिता जो नरकादिक दुर्गतियों से भव्य जीवों की रक्षा करते हैं उन्हें पिता कहते हैं। पितामह संपूर्ण जगत के गुरु होने के कारण भगवान को पितामह कहते हैं। पिता के पिता को पितामह कहते हैं। मुनि समूह भव्य जीवों को दुर्गतियों से बचाते हैं अतः वे पिता है। भगवान पिता के भी पिता है, यही कारण है कि उन्हें पितामह कहा जाता है। पाता जो जीवों का पापों से रक्षण करते हैं उन्हें पाता कहते हैं। पवित्र जो शुद्ध है उन्हें पवित्र कहते हैं। जिनकी चरण सन्निधि को प्राप्त करके भव्यात्माएं पवित्र होती हैं उन्हें पवित्र कहते हैं। पावन जो स्वयं स्वकीय शुद्ध स्वभाव को धारण करते हैं उन्हें पावन कहते हैं। जो जगत को पवित्र करते हैं उन्हें पावन कहते हैं। गति जो ज्ञान स्वरूप है अथवा सभी के शरणधाम है उन्हें गति कहते हैं। संसार के समस्त जीव भगवान की अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं अतः भगवान उनकी गति कहलाए। त्राता जो भक्तों के रक्षक है उन्हें त्राता कहते हैं। भिषक वर भिषक का अर्थ वैद्य है। जो भिषक अर्थात वैद्यों में प्रधान है उन्हें भिषक वर कहते हैं। वर्य वर्य शब्द का एक अर्थ श्रेष्ठ है। जो समस्त देवों में प्रमुख है उन्हें वर्य कहते हैं। वर्य शब्द का दूसरा अर्थ वरण करने योग्य है। जिनके चरणों की शरण वरण करने अर्थात ग्रहण करने योग्य है उन्हें वर्य कहते हैं। वरद जो इच्छित वर को प्रदान करने वाले हैं उन्हें वरद कहते हैं। परम जो पूर्ण करते अथवा पालन करते हैं उन्हें परम कहते हैं। भगवान भव्य जीवों को पूर्ण करते हैं अथवा भव्यात्माओं का परिपालन करते हैं अतः भगवान परम है। पुमान जो रत्नत्रय के द्वारा स्वयं को पवित्र करते हैं उन्हें पुमान कहते हैं। जो अपना अनुकरण करने वाले भव्य जीवों के मन वचन काया को पवित्र करते हैं उन्हें पुमान कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को
मेरा नमस्कार हो। कवि पुराण पुरुषो वर्षियान वृषभ पुरुः प्रतिष्ठा प्रसवो हेतुर भुवनैक पितामह। आप कवि पुराण पुरुष वर्षियान वृषभ पुरु प्रतिष्ठा प्रसव हेतु और भुवनैक पितामह है। कवि जो धर्माधर्म का स्वरूप कहते हैं उन्हें कवि कहते हैं। द्वादशांक का कथन करने वाले को भी कवि कहा जाता है। पुराण पुरुष जो अत्यंत प्राचीन पुरुष है उन्हें पुराण पुरुष कहते हैं। जो अनादिकालीन होता है उसे भी पुराण पुरुष कहते हैं। वर्षियान जो अतिशय वृद्ध अर्थात प्राचीन है उन्हें वर्षियान कहते हैं। भगवान आदिनाथ तीसरे काल में ही अवतीर्ण हुए और तीसरे काल में ही मुक्ति को प्राप्त हुए, अतः उन्हें वर्षियान कहना उचित ही है। वृषभ संस्कृत भाषीय ऋष धातु का अर्थ जानना है। जो द्रव्य गुण पर्यायों को युगपत जानते हैं उन्हें ऋषभ कहते हैं। पुरु जो जगत का परिपालन करते हैं उन्हें पुरु कहते हैं। प्रतिष्ठा प्रसव जो सम्मान के कारण है उन्हें प्रतिष्ठा प्रसव कहते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ स्थिरता भी होता है। जो अपने स्वरूप में स्थिर रहने के कारण स्वकीय निधि को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें प्रतिष्ठा प्रसव कहते हैं। हेतु जो उत्तम कार्यों के उत्पादक है उन्हें हेतु कहते हैं। संस्कृत भाषीय ही धातु गमन और ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त होती है। तदनुसार जो स्वकीय स्वरूप में गमन करते हैं उन्हें हेतु कहते हैं। जो केवल ज्ञान के द्वारा समस्त वस्तुओं के स्वरूप को जानते हैं उन्हें हेतु कहते हैं। भुवनैक पितामह जो तीन भुवन के एकमात्र पितामह अर्थात रक्षक हैं उन्हें भुवनैक पितामह कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। इति महाशोक ध्वजादि शतकम। इस प्रकार महाशोक ध्वजादि शतक पूर्ण हुआ। महाशोक ध्वज आदिक शुभ शत नाम दरे जगहितकारी। उनकी अनुपम दिव्य अर्चना शीघ्र भव्य को भवतारी। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर जिनवर को जो नित पूजे। पाता वह सब सौख्य जगत में अष्ट कर्म उससे दूजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं श्री महाशोक ध्वजादिशत नामाधीश्वराय श्री तीर्थंकर देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।